दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्ती जो कि बंजरिया में स्थित है वहां पर जो पौधे तैयार होते हैं इजरायली तकनीक से इंडो इजराइल सेंटर पर मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी। उस दौरान कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पौधे कब मिलते हैं और कितना रेट है। तो मैं इस समय उद्यान विभाग के ही केंद्रीय पौधशाला में हूँ जो जिला मुख्यालय पर स्थित है, कचहरी के पास ये स्थित है। और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारे सवाल किए थे, उन सभी सवालों का जवाब मैं एक एक करके आपको दूंगा और बताऊंगा कि पौधे कैसे मिलेंगे और क्या रेट है। तो सबसे पहले मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गूटी बांधी गई है और ये अनार का पौधा है। और ये जो मैं चाहूँगा जो मेरे कैमरे के साथी हैं वो थोड़ा क्लोज करें और दिखाएं। यहाँ पर गूटी के नए पौधों को, अनार के नए पौधों को तैयार करने के लिए गूटी विधि से अनार पर गूटी बांधी गई है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गूटी बांधी गई है और अनार के जो उन्नत शील प्रजातियां हैं उनके पौधे तैयार किए जाएंगे यहाँ पर। और अनार का जो यहाँ पर रेट है वह बहुत ही वाजिब रेट है और यहाँ बाहर जो रेट होता है उससे काफ़ी कम कीमत पर यहाँ पर मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गूटी से तैयार किया गया पौधा है यह महज 17 रुपये में सरकारी रेट पर मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय पौधशाला में आ करके अनार के पौधों की खरीदारी कर सकते हैं। आगे मैं एक एक करके सारे पौधों के बारे में बताऊंगा। मैं नींबू के बारे में बताऊंगा, लीची के बारे में बताऊंगा, अमरूद के बारे में बताऊंगा, आंवला के बारे में, सभी का रेट एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों आपके दूसरे सवाल का जब मैं जवाब देने जा रहा हूं, कई लोगों ने सवाल किया था कि आम के अलावा से, चूँकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर ज़्यादातर पौधे आम के ही तैयार होते हैं और विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। तो मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं, देखिए मेरे पास में एक कागजी नींबू की वैरायटी है और इसमें देखिए गूटी लगाई गई है। इन गूटी को इसमें जब जड़ें फूट जाएंगी तो जड़ों को इन टहनियों को काट कर अलग कर दिया जाता है और उसको पॉली पैक में रोपित कर दिया जाता है। इसके बाद ये पौधे बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं और इस समय बिक्री हो रही है। ये लगभग अक्टूबर तक बिक्री चलती है पौधों की उपलब्धता के आधार पर। तो आप लोग यहाँ पर आएँ और पौधे खरीदें। तो नींबू का जो रेट है वो 20 रुपये है और 20 रुपये में आप आसानी से यहाँ पर नींबू के पौधे खरीद सकते हैं। और आप बाहर जाएंगे यही नींबू का पौधा खरीदने तो आपको 100 रुपये 200 रुपये में मनमानी रेट से प्राइवेट नर्सरी वाले करते हैं और यहाँ से दूसरे राज्यों में भी पौधे भेजे जाते हैं। दोस्तों जो दूर तक आपको एक पौधशाला दिख रहा है, यहाँ पर अमरूद के पौधे तैयार किए जा रहे हैं और एक कलम विधि से पौधे तैयार किए गए हैं। दाब बीज से भी पौधे तैयार किए जाते हैं और कटिंग से भी तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से पौधे तैयार किए जाते हैं अमरूद के। और यहाँ पर विभिन्न वैरायटियाँ हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं, खाने में स्वादिष्ट होती हैं और इसमें बीमारियां कम लगती हैं। तो ये जो सारे अमरूद के पौधे आपको दिख रहे हैं, ये सभी वैरायटियां जो है महज आपको 29 रुपये में, एक बार फिर से दोहरा दूँ, महज 29 रुपये में आपको ये पौधे यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला होता है, जो सबसे ज़्यादा पोषक होता है, पोषक तत्वों की जिसमें प्रचुर मात्रा होती है, खनिज की मात्रा होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा होती है, यानी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है सहजन, मोरिंगा जिसको नाम से जानते हैं। मोरिंगा का पौधा भी साल में कई बार फल देने वाला, कम से कम 2 बार फल देने वाला पौधा यहाँ पर 10 रुपये में उपलब्ध है। तो आप मोरिंगा का भी पौधा यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, अपने घरों पर पौधा लगा सकते हैं। बाकी अमरूद के पौधे आप देख रहे हैं, पीछे आपको अमरूद के पौधे नर्सरी में तैयार मिल रहे हैं। बाकी मैं अभी आम की वैरायटियाँ दिखाऊँगा। चलें दोस्तों, आपने जो पिछले वीडियो में सवाल किए थे उस सवाल का एक जवाब ये है कि आम के जो पौधे हैं उसके आपने रेट पूछे थे कब मिलता है। तो आम की बिक्री, पौधों की बिक्री शुरू हो चुकी है। और जो आम का रेट आपने पूछा था, यहाँ पर देखिए ग्राफ्टिंग बीज से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब है कि जो मदर प्लांट से जो उन्नतशील वैरायटियाँ हैं, उन्नतशील किस्में हैं आम की, उन उन्नतशील किस्मों के मदर प्लांट होते हैं और उससे फिर जो बीजू पौधे हैं उसमें ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जिसको ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। तो उनसे जो पौधे हैं तैयार हो रहे हैं और यह जो है सरकारी रेट पर गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ 39 रुपये में लोगों के लिए उपलब्ध है और इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। कोई भी जो आम की पौधों की खरीदारी करना चाहता है, आप यहाँ आकर के आम के पौधों की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों ये नेट हाउस है और इसमें पौधे बिक्री के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि कलम बीज से तैयार किए गए पौधे हैं, इसमें ग्राफ्टिंग किया गया है और पौधे जो है पूरी तरीके से तैयार किए जा चुके हैं, बिक्री हो रहा है यहाँ पर पौधे। तो आप भी पौधे खरीद सकते हैं। और देखें आप, ये देखिए जो इसमें पौधे हैं, यहाँ से देखिए नई कलम बांधी गई है पुराने उसमें। तो आप भी यहाँ पर आकर के ख़रीदारी कर सकते हैं। और
दोस्तों ये आम के बीजू पौधे हैं और इन्हीं से कलमी पौधे या ग्राफ्टिंग की विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं। ये देसी आम के बीज होते हैं और उनको पहले ज़मीन पर रोपा जाता है, उगाया जाता है। उसके बाद उनको जो पाली पैक है, प्लास्टिक का पैक है, आप खाली का पाली पैक देख रहे होंगे, इसमें इनको रोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसमें से बाद में इनको ट्रांसप्लांट करने के बाद मैं इधर दिखाना चाहूँगा जो पौधे तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कलम बांधी गई है। मदर प्लांट से इन बीजू पौधों में अलग से उसकी टहनियाँ काट कर लगाई जाती हैं और कुछ दिनों के बाद ये तैयार हो जाता है। तो जो पौधे आप देख रहे हैं दूर तक, इसमें ज़्यादातर पौधे बिक्री हो चुके हैं, इसमें बहुत कम पौधे बचे हैं। अगर आप भी आम के पौधे खरीदना चाहते हैं, आम्रपाली लेना चाहते हैं, रुमानी लेना चाहते हैं, नीलम लेना चाहते हैं, या जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं उनको रोपित करना चाहते हैं तो जल्दी आएँ, क्योंकि पौधे ख़त्म हो रहे हैं। और देखिए लीची का पौधा है, ये भी कलम से तैयार किए गए पौधे हैं लीची के। आप थोड़ा और मैं नज़दीक ले चलूँगा क्योंकि यहाँ पर आम का बीजू पौधा भी लगा हुआ है। 38 रुपये का, महज 38 रुपये का सरकारी रेट पर लीची का पौधा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आएँ और लीची का पौधा भी आप ले जाएँ। और सभी वैरायटियाँ जो है विश्वविद्यालयों द्वारा, ICAR के शोध संस्थानों द्वारा, उद्यान विभाग द्वारा तैयार की गई हैं, विकसित की गई हैं। तो ये वैरायटियाँ ज़्यादा फल देने वाली होती हैं, ज़्यादा उन्नतशील होती हैं और बीमारियाँ कम लगती हैं। दोस्तों ये पौधे मोरिंगा के हैं, सहजन के हैं और ये पौधे तैयार हैं। आप भी अगर मोरिंगा के, सहजन के पौधे खोज रहे हैं तो आप यहाँ आ जाएँ। यहाँ पर पौधे तैयार मिलेंगे आपको और ये पौधे आपको स्वस्थ रखने में, इसकी पत्तियाँ, इसकी टहनियाँ, इसके फल सभी उपयोग में आते हैं। और ये हमको स्वस्थ रखने में डायबिटिक मरीजों के लिए, हृदय रोगियों के लिए और कुपोषित रोगियों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो ये पौधे आसानी से 10 रुपये में उपलब्ध हैं। और हमारे पास से जो आप पौधे देख रहे हैं, यह पौधे आंवला के हैं और इसमें तमाम नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी तमाम विकसित वैरायटियाँ हैं। इन पौधों को आप यहाँ से ख़रीद कर सकते हैं। महज 28 रुपये में पौधे आपको मिल जाएंगे। आंवला के सभी वैरायटियाँ 28 रुपये में मिल जाएंगी और ये कलम विधि से तैयार की गई हैं। इनको आएँ और ख़रीदें। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ग्राफ्टिंग विधि से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये भी सितंबर अक्टूबर तक बिक्री योग्य हो जाएंगे। और इसमें देखिए नीचे का पौधा जो आप देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी है, बीजू पौधा है। और ऊपर इसके ऊपर का भाग जो आप ये देख रहे हैं, एक कलम विधि से लगाई गई है, उनको मदर प्लांट से ट्रांसप्लांट की गई है। और ये वैरायटियाँ ज़्यादा फल देती हैं और ज़्यादा उन्नतशील होती हैं और जल्दी फलत आती है इसमें। तो आपको दूर तक दिखा रहा हूँ कि पौधशाला में जो यहाँ पर माली हैं काम कर रहे हैं, पौधे तैयार कर रहे हैं। कुछ पौधे जो तैयार हो चुके हैं वो बिक्री हो रहे हैं और बहुत सारे पौधे बिक चुके हैं। तो मैं उद्यान विभाग के औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के आदर्श पौधशाला में आ चुका हूं और यहां पर 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आदर्श पौधशाला है जहां फलदार पौधे मिलते हैं। अलंकृत उद्यान है, यहाँ पर आपको फूलदार और सजावटी पौधे मिलेंगे। और साथ ही बीज विधायन केंद्र बगल में बना हुआ है, उसको भी दिखाऊंगा। मशरूम प्रयोगशाला, यहाँ पर स्पान तैयार होता है, उससे जुड़ी ट्रेनिंग होती है। और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाई है। ये जो 5 यहाँ पर केंद्र स्थापित हैं, इन सभी को दिखाऊंगा और एक एक करके उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे पीछे प्रशिक्षण भवन है और ये उद्यान विभाग का प्रशिक्षण भवन है। इसमें सरकार द्वारा किसानों के लिए, बागवानों के लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, यहाँ पर 3 माह का माली का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें नर्सरी में पौधे तैयार करने, उनकी देख रेख तैयार करने और नर्सरी के जरिए अपनी आय बढ़ाने को लेकर के, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हनी मतलब शहद उत्पादकों के लिए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और सरकार की जो अनुदान योजनाएं हैं उसको कैसे जोड़ा जाए, किस युवाओं को, किसानों को, उससे जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही बागवानी से जुड़ी जितनी भी ट्रेनिंग है, जितना भी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा प्रशिक्षण है, सारे के सारे प्रशिक्षण यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और समय समय पर अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और होर्डिंग पोस्टर के ज़रिए लोगों को ये बताया भी जाता है कि कौन कौन से प्रशिक्षण है और उसके लिए किसानों को किस तरह से यहाँ पर आवेदन करना है। तो कोई भी किसान, चाहे वो बागवानी करना चाहता है, चाहे वो फल उत्पादन से जुड़ी जानकारी लेना चाहता है, चाहे वो मधुमक्खी पालन से जुड़ी जानकारी लेना चाहता है, माली का प्रशिक्षण लेना चाहता है, सारे प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर संयुक्त निदेशक उद्यान का कार्यालय है। आप वहाँ संयुक्त निदेशक उद्यान कार्यालय में आवेदन करके प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारियाँ ले सकते हैं और यहाँ पर जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जो भी जानकारी दी, उसका एक भाग यह भी है, मशरूम प्रयोगशाला है और यहाँ पर मशरूम से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ढिंगरी उत्पादन, उसके बाद स्पान तैयार करने को लेकर के, और समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जैसे ही ठंडी का मौसम आएगा तो यहाँ पर प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। नॉमिनल मात्र 50 रुपये का शुल्क पिछले वर्षों तक था, और इस साल क्या शुल्क सरकार निर्धारित करती है उसके बारे में आने वाले समय में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा आपने पिछले वीडियो में हमसे सवाल किए थे कि जो है आम के पौधे हैं यहाँ या दूसरे फलेदार पौधे हैं वो कितने रेट में उपलब्ध हैं और कब मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बस्ती का औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसके 3 पौधशालाएँ स्थापित हैं बस्ती जनपद में। 2 जिला मुख्यालय पर स्थापित है, जो कचहरी के पास शास्त्री चौक के पास स्थित है, एक केंद्रीय पौधशाला और दूसरा मैं जहाँ पर हूँ आदर्श पौधशाला। और इसके पहले मैं तीसरा आपको इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड मैंगो का मैंने दिखाया था, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैंने केंद्रीय पौधशाला और आदर्श पौधशाला के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो पहले भी बताया कि मैंने क्या क्या जो पौधे उपलब्ध हैं, किन किन रेट पर उपलब्ध हैं। तो आप देख सकते हैं कि आम कलमी 39 रुपये में सरकारी रेट पर उपलब्ध है, और इसमें किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड की संभावना नहीं होती, क्योंकि सरकार के द्वारा ये उपलब्ध कराए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो आप बाहर लेने जाएंगे तो 100, 200, 300 रुपये पौधे मिलते हैं, और यहाँ पर आसानी से 39 रुपये में मिलते हैं, और किस्मों की गारंटी रहती है कि सरकार उपलब्ध करा रही थी, इसलिए किस तरह का फ्रॉड आपके साथ धोखाधड़ी होने का संभावना नहीं रहता है। दूसरा, अमरूद जो है कलमी 29 रुपये का मिलता है। यहाँ पर ब्लैक अमरूद भी है, ब्लैक गुआवा भी आपको मिलेगा, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लीची का पौधा 38 रुपये, आंवला कलमी 28 रुपये, बेल कलमी 26 रुपये, पपीता 16 रुपये और नींबू गुटी 20 रुपये में। तो इन जो सरकारी रेट निर्धारित किए गए हैं, उन रेट पर आप पौधों को यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया कि उद्यान विभाग के 3 पौधशालाएँ हैं, केंद्रीय पौधशाला, आदर्श पौधशाला और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तीनों पौधशालाओं पर कहीं से भी आप पौधों की खरीदारी कर सकते हैं, और जो पौधे हैं वो जो मैंने रेट बताए हैं तीनों सेंटरों पर सेम रेट में मिलेंगे। जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट जो बंजरिया में स्थित है, इसके अलावा केंद्रीय पौधशाला इस आदर्श पौधशाला के बगल में स्थित है, जहां संयुक्त निदेशक उद्यान बैठते हैं। और इसी के बगल में जब मैं इस समय आदर्श पौधशाला में हूं, और जो पौधा आप देख रहे हैं ये ब्लैक गुआवा यानी काले अमरूद का है, और इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये कई बीमारियों में भी लाभ करता है। इसके भी जो बूटी तैयार की जा रही है, और जब यहाँ पर पौधे तैयार हैं, चूँकि शॉर्टेज रहता है, इसके जो मदर प्लांट हैं यहाँ पर महज एक ही दिखाई पड़ रहा है, तो आप समय से इस पौधों की खरीदारी करें। और ये जो 29 रुपये में पौधे उपलब्ध हैं, फिर से एक बार बता दूं, जो आपने पिछले सवाल किए थे कि पौधे जो है उद्यान विभाग के पौधशालाओं में पौधे किस रेट पर उपलब्ध हैं, तो फिर से आपको बता देता हूं। आम का जो पौधा है 39 रुपये में आप यहाँ से आसानी से क्रय कर सकते हैं। साथ ही अमरूद के जो पौधे हैं 29 रुपये में, लीची के पौधे 38 रुपये में, और आंवला का जो पौधा है वो 28 रुपये में। साथ ही जो नींबू के कागजी नींबू के पौधे हैं, और तमाम किस्मों जो ICR या विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप किए गए हैं, उन पौधों की खरीदारी आप 20 रुपये में कर सकते हैं। मौसमी 20 रुपये में, कटहल के जो पौधे हैं 20 रुपये में, और बेल के 26 रुपये में, बेर 18 रुपये, चीकू 17 रुपये में, नाशपाती, आड़ू, अनार, अंगूर 17 रुपये में, केला जो टिश्यू कल्चर से केला तैयार किया जाता है उसका पौधा 17 रुपये में आपको मिल जाएगा, करौदा का 8 रुपये में, और कटहल का जो बीजू पौधा है वो 8 रुपये में आसानी से आपको मिल जाता है। तो आप अगर क्रय करना चाहते हैं पौधों को, तो आप आदर्श पौधशाला आ सकते हैं, केंद्रीय पौधशाला आ सकते हैं, या इंडो इजराइल का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बंजरिया में, वहाँ पर जा कर के पौधे क्रय कर सकते हैं। और जो विभिन्न तरह के बेल, आंवला, ये सब तरह के किस्में हैं पौधे हैं, उनके बारे में भी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, ये बेल का पौधा है जो तैयार हो रहा है, और ये नेट हाउस है, नेट हाउस में इन पौधों को तैयार किया जा रहा है। इस समय आदर्श पौधशाला में है, और ये बेल का जो पौधा है ये 26 रुपये में महज सरकारी रेट पर आपको उपलब्ध होगा। साथ ही में इसके बगल में अमरूद के पौधे तैयार हो रहे हैं, अमरूद के पौधे भी आप देख सकते हैं, ये 29 रुपये में आपको उपलब्ध होगा। साथ ही आंवला का जो पौधा है वो 28 रुपये में उपलब्ध होगा। बीच में फिर आम के कुछ कलमी पौधे तैयार किए जा रहे हैं, इनको भी देख सकते हैं। और ये सारे पौधे आंवले के तैयार हैं। यहाँ पर आप आंवले की विभिन्न उन्नतशील किस्में खरीद सकते हैं। जो आंवले की किस्में हैं 28 रुपये में ही उपलब्ध हैं। और साथ ही मैं आपको आगे ले सकता हूँ, जो पौधे तैयार हो चुके हैं दूर तक देख सकते हैं, उन्हीं पौधे की बात कर रहे हैं जो पौधे यहाँ पर फलदार उपलब्ध हैं।